जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी। आज संडे है संगत जी और 25 मई 2025 है और मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा, जो आप बुलवाना चाहे आप बुलवाएं और मेरे एक शुक्राना को आप अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं गुरुजी का शुक्राना शुरू करने से पहले गुरुजी का दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लाखों करोड़ों बार आपका शुक्राना, हर धड़कन का, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना। जो चीज़ दी उसका भी शुक्राना, जो नहीं दी उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपसे आज का शुक्राना ये कहूँगी कि जो हम गुरुपा से अपनी ख्वाहिशें, विशेज़, अरदास रखते हैं, है ना, गुरुपा उनको जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती है और सही होती है उसी को ही पूरा करते हैं। और हम इंसान हैं, बार बार एक ही चीज़ हम मांगते हैं। हमारे लिए जो सही नहीं है तो भी गुरुपा को हमें वो कई बार देनी पड़ जाती है, क्योंकि हम इंसान बार बार उसी चीज़ को मांगते हैं। तो संगत जी, मैं खुद इसी में इन्वॉल्व हूँ, इस चीज़ में, क्योंकि हम जब एक ही चीज़ से बार बार परेशान हो जाते हैं, परेशान होने पर हमें वो चीज़ हार कर गुरुपा के अरदास करके हमें मांगनी पड़ जाती है। पर गुरुपा कहते हैं, मैं तुझे वो चीज़ दे तो दूँगा पर वो तेरे लिए कभी भी परमानेंट नहीं होगी और तेरे लिए वो ठीक नहीं है। मैं तेरे को वो चीज़ दूँगा, तू मेरी प्लानिंग नहीं समझ पाएगी। मैं तेरे को वो चीज़ दूँगा जो तेरे लिए परमानेंट होगी और उसे पाके तुझे बहुत खुशी होगी और तू ये सोचेगी कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, गुरुपा ने मेरी उम्मीद से मुझसे ज़्यादा दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। एक और चीज़ है गुरुपा संगत जी, कि जो हम गुरुपा का हम घर पे लोटा ब्लेस करते हैं, है ना, तांबे का लोटा हम रात को भरकर, मैं तो ऐसे ही करती हूँ संगत जी कि गुरुपा के आज्ञा अनुसार, आदेश के अनुसार, कि जो तांबे का लोटा है ना, वो रात को मैं मांझ कर उसको अच्छे से नमक और नींबू से, तो उस एकदम चमक जाता है वो। तो वो गुरुपा के स्वरूप के साथ छुआ कर 7 बार मंत्र जाप करके मैं रात में रख देती हूँ और सुबह सबसे पहले वहीं
जल प्रसाद बन जाता है, वहीं मैं ग्रहण करती हूँ और पीती हूँ। तो संगत जी, वो जल प्रसाद हमारे लिए अमृत हो जाता है। और जो गुरुपा के स्वरूप पर या भोलेनाथ जी के स्वरूप पर जो हम टीका करते हैं चंदन का, वो हमें कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए संगत जी। वो हमें किसी डिब्बी में या कोई साफ़ बर्तन में इकट्ठा करके हमें वहाँ लगाना चाहिए जहाँ हमारे परिवार के किसी भी इंसान को कहीं दिक्कत है, परेशानी है, दर्द है, तो हम वहाँ पर 7 बार मंत्र जाप कर कर लगा सकते हैं। इसमें अनंतम शक्तियाँ हैं, इतना पावरफुल है ये चंदन टीका और जल प्रसाद, और हमारी हजारों बीमारियों का ये हल है, हमारी तकलीफ़ों का हल है, हमारी जो शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं उनका हल है ये संगत जी। जो हमारे साथ हम जो गुरुपा के साथ जो नई संगत जुड़ रही हैं, तो उन्हें चंदन टीका और जल प्रसाद का महत्व का पता होना चाहिए कि ये इतना पावरफुल है, ये दोनों चीज़ें इतनी पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरे गुरुपा हमें सभी संगत परिवार को कभी कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी मोर के रूप में, बहुत सुंदर सुंदर, और कभी एंजल्स नंबर्स के रूप में हमें प्रेजेंस फील कराते हैं। कभी गुलाबों की इतनी तेज़ फ्रेगनेंस आती है घर में, और मंदिर में जोत में दर्शन कराते हैं मेरे गुरुपा कड़ा प्रसाद में भी दर्शन कराते हैं अपने प्रेजेंस फील। ऐसे मेरे गुरुपा है, ऐसे मेरे परमपिता परमात्मा हैं, हमारे सब बेटियों के पिता हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे महाराज हैं। हमारे गुरु पिता इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। हमारी सब बेटियों की तकलीफ़ों को वो बिना कहे सिर्फ एक मन में विचार लाने की देर है, तभी पहचान जाते हैं कि तुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं तेरे को ये ज़रूर दूंगा, ये पर समय आने पर दूंगा। वो समय आने पर, वो समय एक गुरुपा की तरफ से तय होता है संगत जी, क्योंकि वो हम उस समय देते हैं जब हमें हमें उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो चीज़ तब मिलेगी और परमानेंट मिलेगी, और उस समय तुम्हें उस चीज़ की कदर भी होगी। और जब अगर हमारे मांगने पर ही ऐसे ही गुरुपा हमें दे देते हैं, तो उस चीज़ की हम कदर नहीं पाते संगत जी। वो कदर उस समय होती है जब हम गुरुपा खुद हमें परमानेंट रूप में देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने मायके परिवार के पितरों की तरफ से और अपने ससुराल परिवार के पितरों को और मायके परिवार के पितरों को से अगर मेरे से कोई मतलब गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ करना। इन्हें मोक्ष प्रदान करना मेरे गुरुपा, शक्ति, शांति और मुक्ति देना मेरे गुरुपा इन्हें। हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे महाशिव, मेरे महाकाल, इन्हें अपने चरणों में स्थान देना। हमारे मायके परिवार के पितरों और पूर्वजों को अपने चरणों में स्थान देना, अपने चरणों में स्थान देना। कृपा करना मेरे गुरुपा, कृपा करना। और ऐसे ही अपनी मेहर और अपनी कृपा, अपना स्नेह, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना संगत जी। एक बात और, हम हजारों गलतियां कर ले गुरुपा की बेटियां, हजारों, जितनी बार जो बार कहेंगे गुरुपा, और हम कई बार वो चीज़ें नहीं भी कर पाते, तो भी गुरुपा हमसे कभी नाराज़ होकर हमारा साथ नहीं छोड़ते। हम फिर भी डगमगा जाते हैं, मैं गुरुपा का पेपर से विश्वास हमारा डगमगा जाता है, लेकिन संगत जी हमारे गुरुपा हैं ऐसे कि हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। मेरे गुरुपा हैं ही ऐसे, मेरे गुरुपा है प्रैक्टिकल गुरु हैं। मेरे गुरुपा ने जो कह दिया वो मेरे गुरुपा करके दिखाएंगे। उनकी गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर हुंदी है संगत जी, पत्थर दी लकीर हुंदी है, और गुरुपा ने जो कहता वो होऊगा। और मैं अपनी सारी हर तरह की परेशानी मेरे गुरुपा के चरणों 'ਚ रख दित्ती है, और
हर बात मैं अपने गुरुपा से शेयर करती हूँ। मेरे को अब ये लगने लग गया इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरा सिर्फ मेरे गुरुपा हैं, मेरा दोस्त, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरे पति अंकल, जो भी है, मतलब जितने भी रिश्ते हैं सारे मेरे गुरुपा से हैं। मेरे लिए और कोई नहीं है ना ही कोई मुझे समझ पाता है। गुरु संगत जी, आज तक कभी किसी ने मेरी ना भावनाओं को समझा है। सिर्फ गुरुपा ऐसे हैं जिन्होंने मेरी मजबूरी, मेरी भावना, मेरे हर चीज़ में है, कितनी मेहनत मैं करती हूँ, कितना कुछ मैं सबके लिए दिल से करती हूँ, मेरे दिल में क्या है वो सब मेरे गुरुपा जानते हैं। वो तो जानी जान है, वो तो हर किसी की मिनट 1 सेकंड में क्या वैसे ही पहचान लेते हैं, मुंह से बात भी नहीं निकलती, वैसे ही पहचान लेते हैं। ये है मेरे गुरुपा, ये है मेरे मालिक, ये है मेरे महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर चीज़ दा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो गुरुपा बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। आज यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने वैसे तो बहुत मिरेकल किए हैं जो मुझे याद भी नहीं रहते। गुरुपा भूल जाती हूँ मैं बहुत जल्दी। और गुरुपा के बड़े दिन से मैसेज आ रहे हैं, बेटा सत्संग कर। और मैं कर नहीं पा रही सत्संग। रोज़ सोचती हूँ आज करूँगी, पर नहीं कर पा रही हूँ। आज 10 बज चुके हैं रात के, तो गुरुपा ने बिठा दिया है मुझे सत्संग करने के लिए। आज मेरे साथ 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो मैंने शेयर करना है आप सब संगत से। एक तो सुबह जब मेरी मेड आई और मेरी डॉटर बाथरूम में नहाने के लिए जाने लगी, तो उसने देखा कि वहाँ पे एक कॉकरोच मरा पड़ा है। जय गुरुजी। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा, ये तो गुरु ही जाने, वो ही जानी जान है कौन सा कष्ट। उसने मुझे कहा, मम्मी बाथरूम में कॉकरोच मरा हुआ है। तो मैंने कहा आप उसको आराम से बाहर कर दो और फिर आप शावर ले लो। जब मेरी डॉटर ने मुझे बताया तो मैंने मन ही मन में बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है, आप ही जानी जान है, आपको ही पता है गुरुपा कौन सा कष्ट था, आपने काट दिया। दिन बीत गया, शाम हो गई। शाम को मैं किचन में गई और
चाय नाश्ता बनाया। उसके बाद जैसे ही मैं कांच के 2 बाउल उठाने लगी और वो बाउल इतनी तेज गिरे कि मैं बता नहीं सकती। वो टुकड़े नहीं हुए, चूरा चूरा हो गए। इतने बारीक उसके वो हो गए कि वो इतने बड़े बड़े बाउल बिल्कुल छोटे से ऐसे चूरे में सिमट गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तभी एकदम दिमाग में आया, गुरुजी कौन सा कष्ट था जो आपने इस पर काट दिया। आप ही जाने जान हैं, आप ही जानते हैं कौन सा कष्ट था, क्या था। बस जय गुरुजी करते रही। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते हुए मैंने वो सारा वहाँ से क्लीन किया और साफ करके उसको बाहर फेंक कर आई। ये तो गुरुजी ही जानते हैं कौन सा कष्ट था। आज गुरुपा ने 2 ऐसे दिखाए मुझे चमत्कार कि कौन से कष्ट थे, किस पे थे, पता नहीं गुरुपा ने किस रूप में कटवाए। एक तो कॉकरोच जो बाथरूम में मरा हुआ था और दूसरा किचन में बड़े बड़े 2 बाउल टूट गए, एकदम चकनाचूर हो गए। शुक्राना गुरुजी आप तो सब जानते हैं, मैं को कुछ नहीं मालूम। बस आपके आगे मेरी अरदास होती है गुरुपा, रक्षा करना, मेहर करना गुरुपा। बस सिमरन कराते रहना गुरुपा। बच्चों पे मेहर पर हाथ रखना, उनको सही रास्ता दिखाना गुरुपा, सही मार्गदर्शन कराना गुरुपा। आपके आगे मेरी हमेशा यही एक अरदास रही है और हमेशा ही रहेगी गुरुपा, हमेशा ही। आप अंग संग रहो गुरुपा। मैं आपको अपने घर का, अपना क्या गुरुपा, ये आपका ही घर है गुरुपा। आप इस घर के मुखिया हो और जैसे भी इस घर को चलाना है आपने ही चलाना है। जैसे कराना है गुरुपा आपने ही कराना है। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले गुरुपा। जिस हाल में तू रखे उस हाल में मैं राजी। बस गुरुपा मैं तो यही चाहती हूँ आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमारे अंग संग रहें, हमारे संग रहें गुरुपा। और बच्चों पर आपकी दया दृष्टि हमेशा बनी रहे गुरुपा। बच्चे कहाँ जाते हैं, बहुत टेंशन होती है, खासकर बेटे की गुरुपा। वो बाहर रहता है ना तो थोड़ा कई बार लगता है कि कहाँ गया। फ़ोन करती हूँ बार बार, कहाँ हो, आ जाओ घर। वैसे तो वो मुझे बता कर जाता है गुरुपा, सब कुछ बोल के जाता है कि मम्मी वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक माँ हूँ ना, माँ को तो होती है कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए गुरुपा। आजकल माहौल ही कुछ इस टाइप का हो गया, जहाँ देखो बच्चे पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो डर लगता है थोड़ा सा, क्योंकि हमारे घर में ये सब नहीं है आज तक फैमिली में। मतलब इतने बड़ों को भी देखा है, सबको देखा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो खाता पीता हो या गलत संगत में हो।
तो बस गुरुपा ऐसे ही चाहती हूँ, बच्चों पे मेरे पे हाथ रखना गुरुपा, सर्वथा भला करना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वथा भला। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी और फिर एक नया सत्संग लेकर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, संध्या वेला का शुक्राना गुरुपा। आप तो जानते हैं गुरुपा, जब एकांत मिलता तभी हम करते हैं। 7 बजे के समय आसपास सब रहते हैं गुरुपा। अभी भी मेड काम कर रही है गुरुपा, अगर क्या करें बहुत देर हो जाएगी, इसलिए हम शुक्राना कर रहे हैं। आज 25 जून वेडनेसडे का दिन, बुधवार का दिन 8:45 है गुरुपा। मेरे शुक्राना को स्वीकार करना, भूल चूक माफ़ करना, मंत्र का जाप करने जा रहे गुरुपा, मंत्र के जाप को स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी, आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना गुरु गुरुपा। मेरा तो आप जानते ही हैं कि हर शुक्राना में बताते हैं कि मेरा तो सारा दिन सत्संग में निकल जाता है गुरुपा। अभी भी सत्संग ही सुन रहे थे गुरुपा, जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ है तुरंत हम शुक्राना करने लगे। फिर एकांत शांत भी नहीं मिलता गुरुपा, समस्या बहुत है। समस्या नहीं होती गुरुपा, नॉर्मल होते तो रूम बंद करके अपना हम अकेले बैठ के करते शुक्राना। हर वक्त कोई ना कोई आता रहता है तो हमें प्रॉब्लम होती है, फिर हमें शुक्राना रोकना पड़ता है गुरुपा। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं गुरुपा। चाहे जिससे डॉक्टर संदीप को जवाब दे दिए बात के लिए, चाहे जैसे डॉक्टर साकेत के पास जाना है जिया संदीप, तो हम काम अभी फ्री में उनका भी ओपिनियन ले लें, नहीं बाद में फिर हमारे पास सिवाय जो है PSRI के आखिरी रास्ता वही है। गुरुपा देखिए गुरुपा, मेरे अंकल आ गए, शांत हो गए। आप तो सुने होंगे गुरुपा, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है गुरुपा। बस हमारी प्रॉब्लम को आप दूर कर दो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। हम बहुत परेशान हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते गुरुपा। एकांत शांत मिलता नहीं, समस्याएं हजारों हैं गुरुपा। गुरुपा आज गुरुपा, अब तो आप देख रहे हो कि हमारे शरीर में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही गुरुपा। अब हमको गुरुपा, हमारे जो होम टाउन में मेरी मेड है गुरुपा, गुरुपा आप उसके बारे में तो जानते हो कि हमको कुछ बताएं गुरुपा, नहीं तो आप बोलोगे निंदा चुगली गुरुपा। आज 12-14 साल से वो मेरे बनारस के घर में रहती है गुरुपा। पहले वो जो हम दिल्ली हैं तो वो भी आती थी, 1-2 महीने रहती थी, फिर होम टाउन चली जाती थी। ये हमारे बेटे को दिक्कत ऐसे करते करते फिर रेंट के रूम में रहती थी। तो वहाँ का जो रेंट वाला मालिक था, उनका बेटा देर से आता था तो वो दरवाज़ा नहीं खोलता था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। वो दिल्ली रहा तो उनके बेटा का जब फ़ोन घुमा दे तो गुरुपा फिर हमारे अंकल ने उसको हमारे घर में रहने के लिए बाथरूम, लैट्रिन, सिंक लगवाया, सब कुछ किया, पानी का कनेक्शन खिंचवाया, सब कुछ करके रहने का दिया कि मेरे घर में रहेगा तो ये यहाँ रहेंगे हमारी प्रॉब्लम की वजह से गुरुपा। मगर उनके नाटक तमाशा कभी ख़त्म नहीं हुआ गुरुपा। यहाँ आना, 10 दिन ठीक करना, फिर उसके बाद अपना हरकत चालू, मुँह बुलाना, अजीब तरह से बातें करना। मतलब आपको देख के लगेगा कि जैसे कि इस इंसान को मतलब परेशान करने का तय कर लिया है। मतलब ऐसी ऐसी हरकतें जो बर्दाश्त के बाहर की थी, फिर भी हम नहीं कुछ बोलते थे। मेरे अंकल उनका बहुत बड़े ढंग से, बड़े प्यार से बात करते थे कि फिसल जाए, मगर वो औरत ऐसी है गुरुपा ना कि वो जो अपने पर आ जाती है ना तो उसका नाटक तमाशा ख़त्म नहीं होता, घर में क्लेश करवाती है। मेरी मजबूरी का गुरुपा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वही उठाई। हम नहीं कह रहे हैं गुरुपा, मेरे होम टाउन में हर लोग कहते हैं
कि आपकी बीमारी के बाद तो सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा इसी को हुआ है, क्योंकि गुरुपा किसी के हालात, किसी की परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मगर हकीकत ये है गुरुपा, ये हमारे प्रॉब्लम के पहले गुरुपा बहुत प्रॉब्लम में थी। उसका हस्बैंड उसको मारता था, पीटता था, रोज़ मार दे गुरुपा, कभी सर फट जाए, कभी हाथ में कांच की चूड़ी पहनती धंस जाए। हमें बड़ा ख़राब लगा। उसके हस्बैंड को हम समझाते थे ऐसे मत करो, क्यों ऐसे करते हो? तो बोलता था इसको आप नहीं समझ, वो हमको भाभी बोलता था। बोला भाभी आप इसे नहीं समझोगे, अगर इसे नहीं मारे ना तो ये ठीक न रहे भाभी, ये बहुत दुष्ट है। तो हमको लगता था कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हम नहीं समझ सकते थे। वो देखने में गुरुपा ने ऐसी रहती थी ना कि आप लोग को लगेगा ना बहुत सीधी, बहुत अच्छी है, मगर अंदर क्या हो तो आप जानते हो गुरुपा। तो फिर ऐसे करते करते हम उससे फिर पूछते थे तो कहती थी भाभी आप जानती, वो भी हमको भाभी कहती है, इसका आदत ऐसे वैसे। हमें लगा चलो हस्बैंड वाइफ का मैटर है, हमें क्या बोलना है। हमें देख के ख़राब लगता था, हम उसकी हेल्प करते थे गुरुपा, हमेशा हेल्प किया गुरुपा। हेल्प करके नहीं जताना चाहिए, मगर हमने किया उसका गुरुपा। हमें कोई सिर्फ वो नहीं लेना देना कुछ नहीं था, सिर्फ उसकी तकलीफ़ देख के हमें तरस आता था। मगर गुरुपा मेरे प्रॉब्लम के बाद ना उसने हमारे परिवार में अपना असली रंग दिखाया है गुरुपा। काम करने जैसे काम पे दाई में हर दाई गुरुपा धोखा दी, काम किया नहीं आना। अब हमारे घर में प्रॉब्लम चालू, मेरे अंकल घर में तमाशा शुरू कर देते, लड़ाई झगड़ा कि तुम्हारी वजह से हमें ऐसे वैसे लोगों का वो मुंह देखना, ये वो बहुत तमाशा करते थे मेरे अंकल गुरुपा। क्या बताएं, आप तो सब जानते हो। फिर इसे रखा कि चलो भाई, करती थी थोड़ा दिन से, फिर ये हरकत, काम छोड़ के चले जाना, किसी और जगह काम करना, और कहीं टिकी नहीं गुरुपा। हमेशा हर जगह 1 महीना 2 महीना काम की मेरे घर आती थी, क्योंकि गुरुपा हम जैसे हमारी प्रॉब्लम में हम बर्दाश्त करेंगे, हर लोग नहीं करेंगे ना। और आज तक उसका वही है। अब पहले तो बोली थी बेटे का शादी, एक बार शादी कोरोना में की, तुरंत डिवोर्स हो गया। जो उसकी बहू थी इसके बारे में बहुत कुछ बोली, उल्टा सीधा, ऐसी है वैसी है, पता नहीं क्या क्या गुरुपा, वो डिवोर्स हो गया। फिर हमने कहा दिल्ली आ जाओ, 1-2 बार आई भी गुरुपा, अशांति कला कलेश की, चली गई बनारस। मेरी छोटी वाली बेटी के शादी के समय भी आई गुरुपा, शादी होते ही दूसरे दिन तमाशा शुरू बनारस जाने के लिए। फिर हमको इसको फिर बहुत कला कलेश कराई गुरुपा, भेजना पड़ा। हम तो चुपचाप, हम कुछ नहीं बोलते थे। मेरी बेटी जो है ना, वो इसकी हरकतों को देख के तरस हो गई, उसने इसको खूब बोला, जो भी बोलना हुआ। फिर मेरे अंकल भी उसी के साइड लेते हैं, उनको परिवार नहीं, वो बहुत प्रिय है, क्योंकि वो बना के खिलाती है ना गुरुपा। हम तो नहीं बना के खिला सकते हैं। तो इंसान गुरुपा कितना है सेल्फिश होता है कि आपकी वाइफ अगर आपके बेड पे आ जाए तो आप उसका साथ छोड़ दो, ये होता है ना गुरुपा। अगर आपकी वाइफ खाना बना के दे, आपकी सब कुछ करे, तो वो अच्छी है। मेरे अंकल ने भी मेरे साथ वही किया जब गुरुपा। फिर हम उनके लिए बेकार हो गए, क्योंकि हम बेड पे आ गए, हम खुद लाचार, हम खुद डिपेंड थे दाई नौकर पे। वो यही सब की गुरुपा। अब दूसरा शादी की अपने बेटे का, मेरी मेड, और कह रही थी शादी करेंगे तो आएंगे। अब आने को कहा गया, 1-2 बार अंकल ने कहा भी। अब क्या मैटर, अंकल हमसे कुछ बताते नहीं पूरा बात, मगर समझ में नहीं आता गुरुपा। बस हम आपसे इतना ही कहेंगे गुरुपा कि अब गुरुपा समय आ गया है गुरुपा। अभी तक हम आपसे कभी नहीं बोले, हम माफ़ी चाहते हैं गुरुपा। हम सेल्फिश नहीं है गुरुपा, उसने मेरा किया ऐसी बात नहीं है, मगर गुरुपा अभी हमको बहुत तकलीफ़ है, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमें मसाज की ज़रूरत है। मसाज जो वो कर देती है ना गुरुपा, उससे हमें आराम मिलता है। यहाँ की दाई लोगों का मसाज हमें पसंद नहीं आता है गुरुपा। हमारे पूरे बॉडी में बहुत पेन है, हमको बहुत तकलीफ़ है गुरुपा। वो रहती है ना तो हमको रात में मसाज करती है, हमें अच्छी नींद मिल जाती है। दिन का मसाज हमको नहीं पसंद है गुरुपा, मेरी मजबूरी है। अब इसे जो भी अब क्या हो गुरुपा, अब उसको आप बुलाओ गुरुपा, आप भी उसको ऐसा कुछ करो गुरुपा कि उसको आना पड़े, मेरे अंकल बुलाए। नहीं तो गुरुपा मेरे होम टाउन के घर से उसको आप भी बाहर निकालो, क्योंकि मेरे बच्चे ने भी उसको मेरे अंकल से बोला घर के बाहर करो, उसे वहाँ रह के गुरुपा पूरे घर में हरा पूरा घर इस्तेमाल करी। बेटा का शादी, 1 रूम बेटा बहू को दे दी, मतलब पूरा घर उसका खुद का हो गया। 1 पैसा रेंट नहीं, न बिजली का, न पानी का, कुछ नहीं गुरुपा। और ताव भी इतना है, ऐसा लगता है गुरुपा कि हमारे घर का पूरा किराया देती हैं, 1 पैसा रेंट नहीं। तो गुरुपा अब बहुत हो चुका,
कहते हैं ना पानी सर से ऊपर आ चुका है गुरुपा। बच्चों ने भी बहुत कहा कि उसको घर से निकालो, पता नहीं मेरे अंकल को उसने क्या खिलाया है, क्या किया है कि मेरे अंकल उसी के साइड लेते हैं गुरुपा। उसके बारे में भी गुरुपा आप बोलते हैं ना पंडितों के चक्कर में मत पड़ो, हम नहीं पढ़ते हैं गुरुपा, हमें इन चीज़ों पे भरोसा भी नहीं है। मगर हम अपने होम टाउन गए थे ना गुरुपा बेटे की शादी करके, तो उस लोगों ने कहा कि पंडित बहुत अच्छे पूजा करते, इंसान ठीक होता है। तो गुरुपा मरता क्या ना करता, हमारी मजबूरी। हमने कहा हो सकता है अगर हम ठीक हो गए, तो उन्होंने कहा कि आपके घर की प्रॉब्लम अगर आप ठीक हो जाओगे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। आपके लोग मजबूरी का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, आपको नचाते हैं, आपको उन लोगों का इंतज़ार करना पड़ता है, आप बेबस हो, आप ठीक हो जाओ। तो हमने पूजा वूजा कराया, तो उन्होंने भी मेरे दाई के बारे में बोला कि आपके पति को वशीकरण करके रखी है, बहुत ख़राब चीज़ पिला दी जिसके कारण आपके पति इसका हर बात मानेंगे, आपका नहीं। तो सच हुआ गुरुपा ये बात, मेरे अंकल उसी का बात मानते हैं, परिवार का कोई नहीं। तो गुरुपा प्लीज़ 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 गुरुपा उसका जो भी वशीकरण है उसे भस्म करो, नष्ट करो, और गुरुपा जो करना है आप करो। बस मेरी मजबूरी है, हम चाहते अभी दिल्ली आ जाए, मगर हाँ गुरुपा अब उसके गलत मकसद में कामयाब मत होने देना। मेरे बनारस के मकान की, दिल्ली के फ्लैट की, मेरे अंकल की, मेरे बच्चों की रक्षा करना। हम नहीं जानते वो क्या करती क्या नहीं गुरुपा, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम अपने मतलब हम किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं कह सकते, जो हमें बताया गया पंडित ने बताया वो हमने आपसे बता दिया, शेयर किया गुरुपा। अगर वो झूठ सही वो भी आप जानते हो गुरुपा, हमें माफ़ कर देना। अगर वो बात अगर पंडित ने झूठ कहा हो तो सच है तो गुरुपा मेरे अंकल का सारा वशीकरण भस्म करो, नष्ट करो। मेरे अंकल की लाइफ से उसको इतना दूर कर दो, क्योंकि मेरे अंकल के भरोसे रह के वो बहुत आसमान में चढ़ गई है। तो मेरे अंकल की लाइफ से उसको निकाल के फेंको, ऐसा फेंको गुरुपा जैसे मेरे अंकल से परिवार को दूर की, अब उसको दूर करो गुरुपा। उसे दिल्ली या बुलाओ, नहीं आती गुरुपा तो उसको हमारे होम टाउन के घर से बाहर निकालो। अपना रेंट पे रहेगी ना गुरुपा, जब हर महीने रेंट देगी, लिमिट हर चीज़ का लिमिट रहेगा, पानी का, बिजली का आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, रेंट का भी जो रूम है आप उसी को इस्तेमाल करोगे, और कहीं आप नहीं रख सकते अपना कोई भी सामान। हमारा तो पूरा घर इस्तेमाल करिए गुरुपा। मेरी मजबूरी है कि हमें सब बहुत मन ख़राब होता है मेरा, मगर हम नहीं बोल सकते, मेरे अंकल सुनते नहीं हैं। तो इसलिए मेरे अंकल को आप सुधारो, आप उनके दिमाग की सारी गंदगी नेगेटिविटी निकालो, उनके लाइफ से उसको दूर करो, और दिल्ली नहीं आती तो मेरे होम टाउन के मकान से आप बाहर करो गुरुपा। अब आप सब कुछ करो। अब हमने उसको, मेरे अंकल को, उसको मेरे होम टाउन के मकान को आपको सौंप दिया। अब रक्षा करो, सब कुछ आप करो, आप देखो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा। आपके बिना हेल्प के कुछ नहीं हो सकता, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, आप मेरी हेल्प करो, मेरे फैमिली की रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो, मेरे बेटे की रक्षा करो। बेटे का भी बहुत मैसेज आता है कि तेरे बेटे को एक्सीडेंट का खतरा अंकल बेटे पे। तो गुरुपा ये सब सत्संग सारा दिन सुनते रहते हैं गुरुपा। मेरे लिए तो हम नहीं सुन पाते, क्योंकि पहले अपने बच्चों का, अंकल का सुनते हैं। तो प्लीज़ गुरुपा मेरे अंकल, मेरे बेटे सबकी रक्षा करो, हर समस्या से बचाना गुरुपा, हर हादसे से बचाना। अब हमारा बेटा कहीं भी जाए उसके अंग संग रहना। हमने अपना पूरा परिवार, अपना अंकल आपको सौंप दिया गुरुपा, बेटे को सौंप दिया, जब भी जाए उसके अंग संग रहना, साथ जाना साथ आना, ऑफिस गया गुरुपा उसके साथ रहना, हर समस्या से, हर प्रॉब्लम से उसे आप बचाना गुरुपा। आपके होते हुए चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप संभालो, आप देखो, सब कुछ आपको करना है। हमसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुपा माफ़ कर देना गुरुपा। आज के लिए इतना ही, फिर अगला शुक्राना करेंगे गुरुपा। राज अंकल, लीला आंटी जो मेरा शुक्राना शेयर करते, उनको बहुत 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 ब्लेस करना गुरुपा, बहुत ब्लेस करना। वो हमेशा खुश, उनकी झोली में इतनी खुशियाँ देना कि कभी उनको खुशियों की कमी ना हो गुरुपा। उनके फैमिली में सब खुश रहे, सब स्वस्थ रहे, सब कुछ सही रहे गुरुपा। उनके लिए राज अंकल, लीला आंटी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्राना, अंतम शुक्राना आपका। बस गुरुपा मैं अब अपना मंत्र जाप के साथ मंत्र जाप करके शुक्राना को आगे करती हूँ, फिर शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु संगत जी। आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना, जय गुरु शुक्राना गुरु। अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत 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 डॉक्टर कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं
अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना सत्संग है मेरे, जो मैं गुरु जी के मंत्र साहब से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का हुक्म है कि आज तक तूने अभी तक एक भी वो शुक्राना सत्संग नहीं किया है, और अभी जा शुक्राना सत्संग कर। रात री के 1:15 है, जो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी संगत के बीच में शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मुझे परसों मैसेज आया था कि मैं तुझे एक अलग रूप में दर्शन दूंगा और तुम मुझे पहचान लियो। तो मैं ये आज मैं ये कह रही थी कि गुरुजी आप बार बार कह देते हैं आने के लिए, लेकिन मुझे दर्शन नहीं देते हैं कि मैं आऊँगा, और आप आते नहीं हैं। तो गुरुजी का ये परसों जब मैसेज आया था, तो कल मैंने इंतज़ार करा था, लेकिन कल जब मैं रोटी यहाँ बना रही थी तो उस पे एम एकदम क्लियरली छप गया। तो वो मुझे नहीं पता था कि अल्फ़ाबेट्स भी इस तरह छपते हैं। तो एम छपा उस पर। तो मैं क्या लगा तो था, मुझे जैसे लगा नहीं, मैंने देखा भी था एम था, मगर मैंने उसको ज़्यादा क्लियरली नहीं लिया, और मैंने सोचा मैं तो ओम लिखा आता है गुरुजी के। तो जब गुरुजी दर्शन देते हैं तो उस पे ओम नहीं था, सिर्फ एम था। तो मैंने इसलिए अपनी रोटी बल्कि अपनी बेटी को दे दी डालने के लिए तवे पर। तो उसके बाद मैं, जैसे आज का दिन है, आज मैं जब खाना बना रही थी तो मैं यही सोच रही थी, मैं गुरुजी ने पता नहीं मुझे तो कभी तक दर्शन दिए ही नहीं थे, जैसे ना तितली रूप में ना कैसे। गुरुजी तो बोल देते हैं कि आऊँगा आऊँगा, लेकिन वो नहीं आते हैं। तो तभी एक सत्संग गुरुजी ने बोला कि इसमें तेरे हर सवाल का जवाब है और तू इसको सुन। तो मैंने वह सत्संग सुना, तो उसमें ना ये बता रही थी कि ये अल्फ़ाबेट्स के में भी गुरुजी दर्शन देते हैं, जैसे एम एन एस वगैरह, इस तरह भी गुरुजी दर्शन देते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का कि आपने मुझे एम रूप में रोटी पर दर्शन दिए। एम से मेरे पापा का और मेरे हस्बैंड का नाम शुरू है, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरु महाराज मुझे ये भी कह रहे हैं कि तेरे दुख और संकटों का अब अंत आ गया है। और मुझे नीम करोली बाबा जी के भी बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि तेरा बुरा वक्त, बुरा समय ख़त्म होने वाला है। मेरे गुरु पाका और मेरे नीम करोली बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और प्यारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरु महाराज। और कोई भी भूल चूक हो गई गलती हो गई हो तो मेरी प्यारी संगत, मेरा परिवार, मुझे क्षमा करना। और जो हमारी चंचल आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी भरपूर ब्लेसिंग दीजिए, उनका चैनल खूब अच्छे से चले और उनकी जॉब भी अच्छे से ब्लेस्ड करना ग्रुपा, उनकी जो परेशानियां हैं ख़त्म हो, और सभी पर, पूरे संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बना कर रखें। और जो संगत नहीं बनी है, नहीं जुड़ी हैं, उनको भी जो दुख परेशानी है उनकी भी ख़त्म करिए ग्रुपा, उनके वो भी अपने साथ जोड़िए मेरे गुरु महाराज। और कोई गलती हो तो मैं फिर कान पकड़ के अपने गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि गुरुपा ही है जिनके सहारे मैं चल रही हूँ। गुरुपा, अगर गुरु महाराज आप मेरी लाइफ में मेरा हाथ नहीं पकड़ते ना, तो मैं शायद अब नहीं होती गुरु महाराज। तो मेरी ज़िंदगी आपकी दी हुई है, और बचाने का शुक्राना 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 मेरे मालिक। अपनी बच्ची ऐसी तरह हाथ पकड़े रखना, कभी मत छोड़ना मेरे गुरु महाराज। भूल चूक गलती क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम तम शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। कोटि कोटि नमन शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। आज भी तेरा शुक्राना, हर पल का शुक्राना। कल भी तेरा शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुजी हर रोज तेरा शुक्राना गुरुजी। धन धन शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर वेले दा शुक्राना गुरुजी। हर एक एक दिन दा शुक्राना गुरुजी।
हर एक एक श्वास का शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत सत नमन बंदन चरण स्पर्श गुरु पिताजी को, मेरे गुरु पिताजी को, मेरी मैया जी को। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। 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 लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। करोड़ शुक्राना। अरब शुक्राना। खरब शुक्राना। हर श्वास में शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मुझसे भूल चूक गलती को माफ करना। अपने परिवार के गलती भूल चूक गलती को माफ करना। आपकी अपार कृपा, अपार कृपा, अपार कृपा बरस रही है, बरस रही है। अपार कृपा, अपार कृपा बरस रही है गुरु जी। हर पल हर क्षण अपने परिवार के साथ सुरक्षा कवच बने रहते हैं। जय गुरु जी। सद्बुद्धि देते रहते हैं, सही मार्ग दिखाते रहते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अपने परिवार को सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे बड़ा सद्बुद्धि यही जीवन का आधार है। अगर सद्बुद्धि है तो जीवन जीना आसान होता है। जय गुरु जी। 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार, करोड़ बार, अरब बार, खरब बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहाय, तुम ही हो साथी, तुम ही सहाय। कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो
तुम हो बंधु सखा तुम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा का गुणगान जितना करें उतना ही कम है। और तो साक्षात महाशिव हैं, शिव का अवतार हैं, जो हम जैसे पापियों को तारने आए हैं कलयुग में। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत टाइम से बच्चे पे, परिवार पे अकाल मृत्यु का सत्संग बहुत आ रहे हैं। बच्चे पे कष्ट है, संकट है। गुरु जी, हम इन मैसेज से इतना डर जाते हैं कि कभी कभी मन करता है सत्संग ही ना सुने। ऐसे ऐसे वो मैसेज की, सत्संग की हेडिंग डाल रहे हैं कि बंदा इतना मजबूर हो जाता है कि सत्संग सुनना ही पड़ता है। और क्या वो सुबह शाम और कुछ मंत्र जाप गुरुवाणी ये सुन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि एक सत्संग सुन दूसरा सत्संग आ जाता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद हमें मजबूरी में सुनना ही पड़ता है। गुरुजी इन लोगों को बोलो ऐसे सत्संग मत, हेडिंग मत डालो जिससे हम लोग परेशान हो जाएं। गुरुजी ने हमें परेशान करने के लिए नहीं वो कर रखा, डर के मारे गुरुजी के साथ नहीं जोड़ना। हमें गुरुजी पर विश्वास है कि गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ थोड़ा बहुत कष्ट होंगे, लेकिन ये लोग इतने बड़ा हेडिंग डाल देते हैं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। प्लीज ऐसे मैसेज मत डाला करो, ऐसे सत्संग मत डाला करो जो उससे बहुत तकलीफ हो जाती है। सत्संग सुन से हमें पता चल जाता है, हेडिंग में इतना डराने की क्या ज़रूरत है। प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे हेडिंग मत डाला करो जिससे लोग मजबूर हो जाते हैं कि हमें ये सत्संग सुनना ही है, नहीं तो ये हो जाएगा नहीं तो हो जाएगा। हाँ थोड़ा बहुत होता कष्ट है, गुरुजी सत्संग सुना के हमारे सारे वो संकट काट देते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मुझे सपना आया था कि मैं सत्संग में भी सुन रही थी, मायके से परेशानी है, मायके से परेशानी। मेरा एक भाई है, ताऊ जी का लड़का बड़ा, वो मुझे सपने में दिख रहा था। वो ऐसे ही नाच रहा था, उस पर भी देवता आता है, हमारे नरसिंह भगवान जी नरसिंह देवता आते हैं। और दूसरा भाई उसको रोक रहा, शांत हो जा। दूसरे ताऊ का लड़का उसको रोक रहा, शांत हो जा, उस पर भी देवता आते हैं, शांत हो जा। ऐसे ऐसे हमें सत्संग सपने आते हैं, गुरु जी हमें बताते हैं। और फिर ये सब मेरी लड़की उधर दिख रही है, वो बोली मैं जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ। बहुत बड़ा कष्ट होगा, संकट होगा। वहाँ से गुरु जी ने वो हमें छोटे में काट दिया। गुरु जी प्लीज़ वहाँ से जो भी परेशानी है, संकट है, वो हटा दो हमसे। हमारा कोई वो नहीं है उससे। हाँ देवी देवताओं जब पूजा पाठ होगा तो हम उनको अपनी तरफ से भेंट धूप बत्ती ये सब देते हैं। गुरु जी महाराज सबके संकट हर रहे, सबके दुख हर रहे हैं। हमें ये बता देते हैं हमारे शरीर में क्या कमी है। मेरे को आ रहे थे सत्संग, विटामिन
B12, विटामिन डी और नसों की ब्लॉकेज, ये सब बताते थे। गाढ़ा बना के पियो। ये गुरुजी हमारा इतना ध्यान रखते हैं, इतना हमारे माँ बाप, इतना हमारे घर वाले, कोई भी नहीं रखते हैं जितना गुरुजी रखते हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुजी महाराज को ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, ऐसे हमें जिंदगी मिली है। गुरुजी इस जिंदगी को अच्छे से जिएंगे। अब लगता है अब गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमें डर नहीं है। कुछ दिन से ऐसे कुछ थोड़ा मन परेशान परेशान उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी महाराज वो लोग कर रहे हैं। ये करने वालों के पास इतना समय है जो दूसरे की बुरा कर रहे हैं। अच्छा करते तो मैं उन्हें किसी का बुरा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबके लिए अच्छा मांगो, सबके लिए इनको सद्बुद्धि दो, गुरुपा इनको हटा दो इन चीज़ों से। ये बहुत ज़्यादा करते हैं, ये बहुत दुष्ट लोग हैं। ये मानते नहीं, ये अपना ही भला चाहते हैं, किसी और का भला नहीं चाहते। गुरुपा इनको हमारी ज़िंदगी से हटा दो प्लीज़ गुरुपा। और पितृदोष कभी आ रहे थे, तेरा पितृदोष खत्म हुए थे, पितृ खुश हैं। कुल देवी देवताओं का भी मैं शुक्रिया करती हूँ। माता रानी का, उसने मेरा साथ दिया है, उसने मेरे अंग संग रहती है, मेरे बच्चों के साथ है। उनका तहे दिल के शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इन करने वालों का भी लख लख बार शुक्राना जो हमारे कर्म काट रहे हैं। गुरुजी बोलते हैं उनसे माफ़ कर दो। गुरुजी हमने तो माफ़ कर दिया, लेकिन जब कभी कोई दुख संकट आता फिर परेशान हो जाते हैं। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश हमने उनको माफ़ कर दिया। गुरुजी प्लीज़ वो भी हमको माफ़ कर दें, हमसे ये चीज़ें ना करें। हम जो कुछ भी पहले का है वो सब काट दो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।